क्या आपको पता है कि आपके सामने खड़ा इंसान आपसे बिल्कुल सच बोल रहा है या फिर आपके चेहरे पर देखकर झूठ बोल रहा है? औसतन एक इंसान दिन में कई बार झूठ सुनता है और कई बार खुद भी बोलता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के झूठ को तुरंत पकड़ सकें? आज के इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे 10 ऐसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स के बारे में जो साफ इशारा करते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। ये वो सबकॉन्शियस इशारे हैं जिन्हें छुपाना किसी भी झूठे इंसान के लिए नामुमकिन होता है। तो अगर आप भी धोखे से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग को एक खुली किताब की तरह पढ़ पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग सफर को शुरू करते हैं। नंबर 1 है माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस चेहरे के वो बहुत छोटे और तेज एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ एक सेकंड के एक हिस्से के लिए आते हैं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग सच को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड एक पल के लिए असली इमोशन चेहरे पर ला ही देता है। मान लीजिए कोई अंदर से दुखी है लेकिन बाहर से हंसने का नाटक कर रहा है, तो उसके चेहरे पर एक बहुत छोटा सा उदासी का भाव आएगा जिसे आप ध्यान से देखकर पकड़ सकते हैं। इसे पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। नंबर 2 है आई कांटेक्ट में अचानक बदलाव होना। लोग अक्सर सोचते हैं कि झूठे लोग आई कांटेक्ट करने से बचते हैं, लेकिन सच यह है कि आजकल के चालाक झूठे लोग जानबूझकर बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट बनाते हैं। वो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग झूठ बोलते वक्त बिल्कुल नजरें चुराने लगते हैं और बार बार नीचे या साइड में देखने लगते हैं। तो अगर कोई जरूरत से ज्यादा घूर रहा है या बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला रहा है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। नंबर 3 है सवालों को दोहराना और वक्त लेना। जब आप किसी से कोई सीधा सवाल पूछते हैं और वह झूठ बोलना चाहता है तो उसके दिमाग को कहानी बनाने के लिए समय चाहिए होता है। समय पाने के लिए वह आपके सवाल को ही वापस दोहराने लगता है। जैसे अगर आप पूछें कि तुम कल रात कहाँ थे, तो वह कहेगा मैं कल रात कहाँ था पूर्णविराम। या फिर वो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बात को लंबा खींचने की कोशिश करेगा। यह साफ दिखाता है कि उसका दिमाग सच छुपाने के लिए एक झूठी कहानी तुरंत तैयार कर रहा है। नंबर 4 है हाथ का चेहरे और नाक पर जाना। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर में थोड़ी घबराहट पैदा होती है। इस घबराहट की वजह से चेहरे और नाक की नसों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे वहां हल्की खुजली महसूस होती है। इसलिए झूठा इंसान अक्सर अपनी नाक को छूता है, मुंह को हाथ से ढकता है या अपनी आंखों को मलता है। मुंह को ढकना एक सबकॉन्शियस बिहेवियर है, जैसे उसका शरीर खुद उस झूठ को बाहर आने से रोक रहा हो। अगर बात करते हुए कोई बार बार अपना चेहरा छू रहा है तो अलर्ट हो जाइए। नंबर 5 है डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज या बैरियर्स बनाना। जब कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा होता है तो वह अंदर से असुरक्षित महसूस करता है। खुद को बचाने के लिए वह सबकॉन्शियसली अपने और आपके बीच में एक बैरियर खड़ा कर लेता है, जैसे कि अपने हाथों को छाती पर बांध लेना या पैरों को क्रॉस कर लेना, या फिर टेबल पर रखी किसी चीज को जैसे पानी की बोतल या बैग को आपके और अपने बीच में रख लेना। यह बिहेवियर दिखाता है कि वह आपसे पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होना चाहता और खुद को छुपा रहा है। नंबर 6 है जरूरत से ज्यादा डिटेल्स देना या ओवर एक्सप्लेन करना। एक सच्चा इंसान हमेशा सीधे और सिंपल शब्दों में अपनी बात कहता है, लेकिन एक झूठा इंसान सोचता है कि अगर वह बहुत सारी डिटेल्स देगा तो उसकी कहानी सच्ची लगेगी। इसलिए वह बिना मांगे ही आपको लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने लगेगा और ऐसे डिटेल्स देगा जिनकी कोई जरूरत नहीं है। वह बहुत ज्यादा बोलकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ताकि आप सच तक न पहुंच सके। साइकोलॉजी में इसे द टू मच इंफॉर्मेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। नंबर 7 है पैरों का दरवाजे या एग्जिट की तरफ होना। बॉडी लैंग्वेज में पैर सबसे ज्यादा ईमानदार माने जाते हैं क्योंकि हम
उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब कोई इंसान किसी सिचुएशन से भागना चाहता है या असहज महसूस करता है तो उसके पैर सबकॉन्शियसली बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ मुड़ जाते हैं। भले ही उसका चेहरा और धड़ आपकी तरफ हो, लेकिन उसके पैर इशारा कर रहे होते हैं कि वह वहां से जाना चाहता है। तो अगली बार जब आप किसी पर शक करें तो उनके चेहरे के साथ साथ उनके पैरों की डायरेक्शन भी जरूर देखें। नंबर 8 है ब्रीदिंग पैटर्न यानी सांस लेने के तरीके में बदलाव। झूठ बोलना एक तनावपूर्ण काम है जिसके लिए बहुत मानसिक मेहनत लगती है। इस तनाव के कारण इंसान का हार्ट रेट बढ़ जाता है और उसकी सांसें तेज या भारी होने लगती हैं। आप ध्यान दे सकते हैं कि झूठ बोलते वक्त इंसान के कंधे थोड़े ऊपर उठने लगते हैं और उसकी आवाज में भारीपन आ जाता है। कभी कभी उनका गला भी सूखने लगता है जिसके कारण वो बार बार थूक निगलते हैं या पानी पीते हैं। यह उनके नर्वस सिस्टम का एक नेचुरल रिएक्शन होता है जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। नंबर 9 है आवाज की पिच में अचानक बदलाव आना। जब कोई झूठ बोलता है तो वो अक्सर अपनी नॉर्मल आवाज में बात नहीं कर पाता। वो या तो बहुत धीरे बोलने लगता है या फिर उसकी आवाज की पिच अचानक बहुत हाई हो जाती है। वो बोलते बोलते हकलाने लगता है या फिर उसकी आवाज कांपने लगती है। तनाव के कारण वो अपनी टोन को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपको लगे कि सामने वाले की आवाज का टोन और स्पीड अचानक बदल गई है तो यह झूठ का एक बड़ा संकेत हो सकता है। नंबर 10 है कहानी में बार बार बदलाव होना या इनकंसिस्टेंसी। झूठ बोलने वाले के लिए अपनी ही बनाई हुई झूठी कहानी को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उनसे कुछ समय बाद उसी घटना के बारे में दोबारा पूछेंगे तो वो कुछ डिटेल्स भूल जाएंगे। उनकी नई कहानी